मुजवजा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया गया। एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में बराह रास्त मुदाखलत करार दे दिया। 8 रुकनी लार्जर बेंच ने आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अदलिया की आज़ादी में बराह रास्त मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मौजूदा केस के हक़ाइक़ और असरात मामूली नहीं, एहतियात के तौर पर हुक्म जारी करने की ज़रूरत है। बिल जैसे ही सदर मुमलिकत की मंजूरी या दूसरी सूरत में एक्ट बन जाए, उस पर उसी लम्हे से अमल दरामद ताहुक्म सानी नहीं किया जाएगा। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। क्या मुकन्ना के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्द-ओ-बदल का इख्तियार है? अदलिया की प्रैक्टिस और प्रोसीजर में रद्द-ओ-बदल ख्वाह कितना ही ज़रूरी हो, अदलिया की आज़ादी को मुतासिर करता है। मुजवजा बिल या एक्ट को आइन के मुताबिक होना चाहिए। नू लीग, PTI समेत तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस। समाअत 2 मई तक मुलतवी। 8 रुकनी लार्जर बेंच तहलील किया जाए। कोर्ट में सप्ली खुलकर सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। 8 रुकनी लार्जर बेंच को मुस्तरद कर दिया। अदालती इस्लाहात बिल की दरख्वास्त सुनने पर मुसम्मत। पीपल्स पार्टी के आका रफीकुल्ला की पेश करता करारदाद में कहा गया कि बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। पार्लियामेंट आइन साज इदारा है। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखते हैं। अदालत उस्मा के मुतनाज़ फैसलों से मुल्क पे आइनी बहरान और जानिबदारी का तासुर कायम हुआ। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। 4 मुआज़िज़ जजेस के अक्सरियती फैसले को रद्द करना इंतहाई अफसोसनाक है। 2 सीनियर तरीन जजेस को शामिल न करने पर बेंच की जानिबदारी आया है। कौमी असम्बली का इजलास 26 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए कोई पैसा नहीं। कौमी असम्बली में इलेक्शन फंड फ्राहमी से मुतालिक बिल कसरत राय से मुस्तरद। PTI और GDA अरकान की मुज़ाहमत। इंतखाबी अखराजात से मुतालिक बहस में PTI रहनुमा मोहसिन लगारी ने कहा, सप्लीमेंट्री ग्रांट की पहले कभी मंजूरी नहीं ली जाती। इंतखाबात के फंड्स की फराहमी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बोले, कौमी असम्बली ने मंजूरी दी तो कंसोलिडेटेड फंड से 21 अरब जारी कर देंगे। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियाँ पहले ही बिल मुस्तरद कर चुकी थीं। कायमा कमेटी खजाना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने से इनकार किया था। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा, मुआशी हालात और बजट की सूरत हाल शदीद दबाव में है। सेक्रेटरी इलेक्शन उमर हमीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में 21 अरब की फंडिंग पर जवाब देना है। रुकन कमेटी बरजीस ताहिर ने जवाब दिया, सेक्रेटरी साहब सुन लें, आपके लिए पैसे नहीं हैं। सेनेट की कायमा कमेटी ने भी बिल को मुस्तरद किया। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सही हो या गलत, उन पर अमल करना होता है। कोई ये नहीं कह सकता उसे फैसला पसंद नहीं, वो अमल नहीं करेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस ने इलेक्शन का हुक्म देकर आइन की बालादस्ती कायम की। इलेक्शन 90 रोज में ही होना है। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। दुनिया में कोई जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। शाह महमूद कुरैशी बोले, आज और कल अहम फैसले होने हैं। फैसला हमारे खिलाफ आया तो जजेस के खिलाफ जाने के बजाय कबूल करेंगे। इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो मुल्क पर ज़र्ब लगने के मुतरादिफ होगा। फारूक हबीब ने कहा, इस्लाहात की ज़रूरत अदलिया को नहीं, इन डाकुओं को है। वकला की बड़ी तादाद का चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। शाहराए दस्तूर पर रैली निकाली। चीफ जस्टिस के हक में नारेबाजी। पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर मुल्क भर में जुज़वी हड़ताल। लाहौर हाईकोर्ट बार की पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल से लाताल्लुकी। वकला मामूल के मुताबिक अदालतों में पेश हुए। मुल्तान में भी हड़ताल नाकाम रही। वकला ने हड़ताल न की। पेशावर और कराची में वकला ने अदालतों का बायकॉट किया। फवाद चौधरी कहते हैं, वकला बरादरी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। वकील अदालतों में मामूल के मुताबिक पेश हुए। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। 5 अप्रैल के हुक्मनामे पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत की फराहम करदा मोहलत के दौरान कोई पेशरफ्त नहीं की गई।
वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिक की 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने का वोट देने पर कौम से माफ़ी। कहा हुकूमत की हिदायत पर वोट दिया, वो वक्त खड़ा होने का था, मुझे असूलों पर खड़ा होना चाहिए था।